तो योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है, योग प्रारंभ होता है नहीं। समाधि क्या है, उसमें जाएंगे कैसे? योग दर्शन में विशेष एक एक बहुत ऑपरेशन करके बताया गया। इससे बड़ा मनोविज्ञान मनुष्य जीवन के लिए कोई नहीं योग दर्शन जैसा। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। अष्टांग योग महर्षि पातंजलि का, क्योंकि पातंजलि योग दर्शन में योग की समस्त प्रक्रियाएं हैं। चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है, कलेश क्या है, मन भटकता कैसे है, लोभ में जाता कैसे है, सिद्धि क्या है, परम सिद्धि क्या है, समाधि क्या है, उसमें जाएंगे कैसे। योग दर्शन में विशेष एक एक बहुत ऑपरेशन करके बताया गया। इससे बड़ा मनोविज्ञान मनुष्य जीवन के लिए कोई नहीं योग दर्शन जैसा, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है। और मन को समझना, उसका ऑपरेशन करके मन के पार जाके समाधि की अवस्था में पहुंचा देने की पूरी प्रक्रिया योग दर्शन है। आसन नहीं है। आसन के नाम पर सिर्फ एक लाइन, स्थिर सुखम आसनम, आराम से जिसमें बैठ सके वो आसन है। फिर बोले अष्टांग योग, 8 पार्ट्स ऑफ योग, 8 अंग योग के क्या है ये समझ लीजिए। तो ये 8 अंगों को हम बड़े आराम से समझेंगे। अगर योग के 8 अंगों को समझ लिया तो पूरा धर्म इसी में आ जाएगा। क्योंकि जब जीव ही ब्रह्म से मिलने की परम प्रक्रिया में हम प्रवृत्त हो गए तो फिर धर्म में अलग बचा गया। सारा तो इसी के लिए है। तो 8 पार्ट क्या है? हम शुरू करते हैं आसन से। आम आदमी योग शुरू करता सीधे आसन, समस्या वहीं खड़ी होती है। और सीधे प्राणायाम। तो योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है, योग प्रारंभ होता है नहीं। जो इस अनुशासन में रहेगा वो योग में प्रवृत्त होगा। योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। दूसरा सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। जीव और ब्रह्म का मिलन होगा कैसे? क्योंकि बीच में ये पर्दा है। पर्दा क्या है? चित्त की वृत्तियां। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 चीजें, जिसको भारतीय अध्यात्म शास्त्र में अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। और सारा खेल इन चारों का है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। लेकिन इतना इसमें कंफ्यूजन होता है। ये पहले मन बोल दिया, फिर बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन हम अलग तरीके से आपको बताते हैं। चित्त, मन बुद्धि अहंकार। चित्त मन बुद्धि अहंकार ऐसे समझे। चित्त क्या है? सरलता के लिए ऐसा किया हमने। तालाब के बेस जो है नीचे वाला, जिसमें वो पानी है, वो चित्त है। इनर पार्ट ऑफ एनी लेक इज माइंड स्टफ और सबकॉन्शियस। चित्त। अब चित्त के ऊपर पानी है तालाब में, और जो उसका हलचल है चित्त मन, हमने उल्टा है उसको, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हमने कहा चित्त मन बुद्धि अहंकार। चित्त आधार है। चित्त ही सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म तक जाता है। ब्लैक बॉक्स, उसमें पानी है। पानी में जो हलचल है
वो मन और बुद्धि है और अहंग। ये जो पानी है ये मन है, समझ लेना ख्याल। चित्त उसका बेस है, जो पानी है वो माइंड है, लेकिन ये स्थिर रहता नहीं। इस मन के अंदर मतलब पानी के अंदर हलचल है, और ये हलचल जो है बुद्धि और अहंकार है, निर्णय करता है अच्छा बुरा, इधर उधर जो तरंगे हैं उसकी जो प्रवृत्ति है उसको हम बुद्धि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। अच्छा निर्णय दे दिया तो सद्बुद्धि है, गलत दे दिया तो दुर्बुद्धि है। और अहंकार, अहंकार हम डॉक्टर, हम इंजीनियर, हम नेता, हम कलाकार, हम एक्टर, हम ज्ञानी, हम वक्ता, हम सुंदर, हम फाइटर, हम बॉडी बिल्डर। ये ईगो, ये भी तरंग ही है, मन के अंदर का एक तरंग ही है। शुद्ध अहंकार होना चाहिए, नहीं तो जीवन नहीं रहेगा। वो शुद्ध अहंकार है, हम आत्मा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग अर्थात जीव और ब्रह्म का मिलन कैसे होगा? चित्त के ऊपर उठने वाली इन वृत्तियों को नियंत्रित करके, साध के। तो कैसे सदेंगी? योग होगा कैसे? तो काष्टांग योग, 8 पार्ट हैं योग के। 8 मालूम है आप लोगों को? कुछ लोगों को मालूम है। यम नियम, पहला क्या है? यम। दूसरा है नियम। तीसरा अब शुरू होता है आसन। लेकिन दिक्कत ये होती है हम आसन से शुरू हो जाते हैं, यम और नियम का ख्याल ही नहीं रहता। हमारी पूरी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे संस्कार, हमारा जीवन और हमारे जीवन के सोपान, जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए, वो सब यम और नियम में ही बंधे हुए हैं। और इसी को छोड़ के बाकी सब हम करते हैं। यदि यम नियम सद गया तो समझ लो धर्म सद गया, यम नियम सद गया तो समझो योग सद गया। बाकी की चीजें तो होती रहेंगी। आसन तीसरा नंबर, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये 8 पाठ है। तो 2 को हम भुला देते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे यम और नियम पे, फिर आगे की बातें बताएंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों को छोड़ दिया जाता है। और यही बेसिक शिक्षण है आध्यात्मिक होने के लिए। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। ये सामाजिक अनुशासन है। समाज की व्यवस्था बनी रहे और जीवन हमारा ठीक से चलता रहे, इसके लिए ऋषियों ने कहा योग मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हो तो यम का पालन करो। अहिंसा, हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी की हत्या मत कीजिए, किसी पे आक्रमण मत कीजिए। तो कहेंगे कि भाई कैसे होगा? ये घटना याद आ गई कि एक सांप गुरुजी के पास आया, बोले गुरुजी दीक्षा दे दीजिए। तो दे दिया। तो बोले कोई नियम पालन करना पड़ेगा? बोले हाँ करना, किसी को डसना मत, अहिंसा का पालन करना। तो सांप ने अहिंसा का पालन शुरू कर दिया। गुरुजी 1 महीने के बाद आए तो देखा सांप पतला दुबला, लहूलुहान, टूटा फूटा पड़ा हुआ है। बोले शिष्य तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? बोले आपके मंत्र से हुआ है। आपने कहा डसना मत, मैंने डसना छोड़ दिया। ये बच्चे आके खेलते हैं, पूंछ पकड़ के पटकते हैं, फोड़ फाड़ दिया। बोले मूर्ख, मेरे उपदेश को ठीक से समझा नहीं। बोले कैसे? मैंने डसना मना किया था, फुफकारना थोड़ा ही मना किया था। एक बार फुर कर देते भाग जाते सब, डसना मना किया था ना। तो अहिंसा को हम समझते नहीं। बहुत सारा विषय है, इसलिए थोड़े थोड़े ही समझाएंगे कि अहिंसा किसी को मारना नहीं, जरूरत पड़ने पे आत्मरक्षा करना, और उस समय मारना पड़े तो वो हिंसा नहीं है, आप बचाव कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बोल रहा है।
गांधी जी की तरह नहीं कि एक थप गाल मारे तो इधर वाला भी कर दो और तीसरा मारे तो फिर क्या करें। किसी ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा भी कर देना, तो गया बेचारा, और एक ने एक थप्पड़ मारा तो उसने दूसरा भी कर दिया, तो दूसरा भी मार दिया, तो उसने उठा के पटक दिया। तो बोले तुम तो गांधी जी के अनुयायी हो, तुमने तो ये सीखा है कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। बोले दूसरा मारे उसके बाद का तो बताया नहीं था ना, चोट लगा तो हमने कर दिया, उसके आगे क्या। अहिंसा, अब इससे बारीकी से समझें। सामान्य तौर पे माना जाता है किसी की हत्या ना करें, किसी पे आघात ना करें, और ऊंचे स्तर पे समझाते तो किसी का दिल ना दुखाए, वो भी हिंसा है। और हम इससे थोड़ी आगे की बात करते हैं कि यदि हम अपनी प्रतिभा, क्षमता, हम जो हमारे पास गुण है उसको विकसित करने में आलस्य करते हैं तो आत्मघाती हिंसक है। हम इस संसार में हो सकते थे परम ऋषि, परम पद प्राप्त कर सकते हैं, बड़े वैभवशाली हो सकते थे, बड़े अमीर हो सकते थे, बड़े सफल हो सकते थे, बड़े ज्ञानी हो सकते थे, लेकिन आलस्य में हमने कुछ किया नहीं, तो हमसे बड़ा हिंसक कोई नहीं है, हम आत्मघाती हैं। ये व्यवहारिक बात समझ लेना। योगी नहीं हो सकते, आलसी कभी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ही सूत्र फेल हो गया, अहिंसा। दूसरा है सत्य। अब सत्य में भी बड़ा लफड़ा है, झूठ बोलें कि ना बोलें। अब व्यापारी लोग बोलेंगे कि हम पूरा बता दें तो धोखा हो जाएगा, हमारा तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा। व्यवहारिक रूप में कोशिश करना चाहिए कि कम बोले, जितना कम बोल के काम चल जाए उतना झूठ बोलने का मौका कम आएगा। व्यापार करने के लिए मजबूरी में बोलना पड़ा, आदत में ना आ जाए, नहीं तो आज तो आदत में आ गया। कहाँ है, बस निकल गए हैं ऑफिस से, और हैं कहाँ, पब में बैठे हुए। मोबाइल ने तो और झूठा बना दिया। अभी तो कई लोग कहते हैं कि एक शादी हुई नई तो पति देव पत्नी का बड़ा ख्याल करते थे, तो जैसे ही ऑफिस के लिए जाते जाके वहां से फोन करते कि कैसी है, बोले अभी तो आप गए, कहाँ हो, घर में ही है, बोले हाँ तो मिक्सी चला के दिखाओ, तो बेचारी मिक्सी चला देती थी। लेकिन उसकी पढ़ने की इच्छा थी, कंप्यूटर सीखना चाहती थी, और पति देव घर से जाने ही न थे, तो क्या झूठ बोले, क्या करे। एक दिन पति देव आ गए, रोज मिक्सी चला देती थी, तो देखिए घर में तो है नहीं, तो नौकर से पूछा कि मालकिन कहाँ है, तो बोले तो कंप्यूटर सीखने जाती है, तो मिक्सी बोले साथ में लेके जाती है। साथ में मिक्सी ले क्या करेगी बेचारी, आपका दिमाग खराब है। झूठ और सच यहाँ पे आध्यात्मिक रूप से समझना है। व्यवहारिक रूप में कई बार बोलना पड़ता है, कई बार मजबूरी होती है। संतों और ऋषियों के लिए तो मना है, लेकिन वो भी मजबूर हो जाते हैं, आदमी मजबूर कर देते हैं। सत्य और असत्य, झूठ और सच बोले तो बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसे अगर समझें आध्यात्मिक रूप से तो सत्य और असत्य, ईश्वर के करीब पहुंचना अर्थात सत्य के पास पहुंचना, सत्य का पालन करना है। ईश्वरीय अनुशासन में जीना सत्य है और उससे बाहर जाना असत्य है। कल इसको विस्तार से समझाया गया था कि संसार में जो परिवर्तनशील है सब असत्य है, और जो मौलिक है हमेशा एक जैसा रहता है वो सत्य है और वो परमात्मा है। संसार की सारी चीजें झूठ है, सब बदल रही है, कितना भी कुछ भी बोलें, सेल्स बदल रहे हैं, पेड़ पौधे बदल रहे हैं, शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो बदलने वाला चीज झूठा है और जो कभी बदलता नहीं वही सत्य है। इसलिए तो कल भी संकेत किया गया कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो लोग समझ नहीं पाते, कहते क्या बोल दिए, सब तो सत्य ही है, जी रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, खा रहे हैं, सत्य नहीं है तो क्या है। उनका तात्पर्य ये था कि जो बदल रहा है वो असत्य है। बात भी बदल के बोल दे तो सत्य हो जाता है ना।
तो दुनिया में जो सब कुछ बदल ही रहा तो असत्य ही तो है। तो अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी न करें, योग के नियम का नियम है कि चोरी न करें। तो आप तो कहेंगे हमने तो चोरी कभी की नहीं, बात बदल के बोल दी तब भी चोरी ही है। दूसरे के घर को दिखाया कि बोले अपना ही है तो भी चोरी ही कर रहा है। दूसरे के विचारों को उठा के बोल दिया बोले हमारे मौलिक विचार है, चोरी ही है। दूसरे की किताब का मैटर उठाया लिख दिया अपने नाम से, चोरी ही तो कर रहे हैं। वो चीजें जो बोल नहीं सकते आप और वो कर रहे हैं तो चोरी है।